गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर स्वागत करते हैं। 10 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी करंट अफेयर्स की बहुत बढ़िया है। आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धन्यवाद आप लोगों का इस बात के लिए। और डेली डोज के नाम से हमने शुरू किया और आज 11 तारीख हो गई, 11 अक्टूबर। और 11 अक्टूबर में हम शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले हमारी एक थीम हो जाए, कौन सी वाली? पहले तो यही है, हमारे स्लोगन है मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, आप लोग भी पी सकते हैं, थोड़ी गर्म हो रही है, हैं? चलो एक सिप लगा के फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। हाँ ये रहा, देखो ये एक हमारी बहुत बढ़िया मोटिवेशनल थीम है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा और बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। मतलब लगे रहो लगे रहो लगे रहो जब तक आप लोग इस काम को कर सकते हैं। अगर फ्यूचर बनाना है तो आज की मेहनत कल का फ्यूचर होगा। मेहनत ज़िंदगी में एक बार की जाती है। अगर किसी ने ज़िंदगी में एक बार मेहनत कर ली ना पूरी अच्छे से दिल से, तो समझ लिए फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। और बहुत से लोग क्या होते हैं कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते, तो पूरी उनका जीवन पूरी मेहनत में निकल जाता है। तो मेरा कहना यह है कि शुरुआत में उतरो, बेहतरीन खेलो, ठीक, बाउंड्री पे 100 लगाओ, शतक लगाओ, और शतक लगा कर अपने घर जाके बैठ जाओ, फ्यूचर पक्का क्लियर। अब आए हो, आने के बाद अच्छा खेल नहीं रहे हो, लगातार बेकार खेल रहे हो, लगातार काम चल रहा है, तो आपकी एज भी बढ़ती चल जाएगी और आपकी पोटेंशियल भी कम होती चल जाएगी। और कंडीशन क्या होगी, एक दिन जो है उसको क्या कर दोगे, आई क्विट, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। और छोड़ना ही गलत होता है, ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइम हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है, ठीक है। इसकी दा को कहते हैं टाइम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। और हमेशा की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके नंबर 1 रहा, 10 साल से नंबर 1 है भाई, 10 साल से नंबर 1। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, 10 साल से नंबर 1। यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में गिरावट आई है, यूएसए यूनिवर्सिटीज़ में क्या आई है, गिरावट आई है। तो इसका मतलब यूएसए की कंडीशन थोड़ी डाउन होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्या क्या यूएसए वर्ल्ड पावर नहीं रहा? नहीं, और देश भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत की यूनिवर्सिटीज़ लगभग 128, में यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, 128 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया पहली बार। हाँ, कि भारत की 128 यूनिवर्सिटी को शामिल किया। 2016 की स्थिति ये थी कि कुल 19 यूनिवर्सिटी शामिल थी हमारी, ठीक है, 19 यूनिवर्सिटी शामिल थी। तो भारत ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, इसीलिए अमेरिका जैसे देश पीछे होते जा रहे हैं और देश इसमें एंट्री करते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत का जो सबसे नंबर 1 आया है, भारत का जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आई है हायर रैंकिंग में, इसको याद कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आई, ऐसे डबल नहीं बना, IISC बंगलोर। क्या इसकी फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। तो ये हमेशा आगे रहा है, तो इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं कि आप कहाँ क्या करा गया, 128 में से भारत की नंबर 1 ये आई है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। तो भैया ट्रंप बाबा तो बहुत फॉर्म में थे, ट्रंप बाबा चक्कर में थे कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं जरूर लूंगा नोबेल। क्यों लूंगा? क्योंकि हमारा तो डंडा चलता है, हमारा तो सिक्का चलता है। कैसे सिक्का चलता है? सिक्का ऐसे चलता है भाई साहब, ये बार बार एक ही चीज़ में कूदे जा रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैं शांति कराऊंगा, इसीलिए भारत से विवाद हो गया इसका, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसराइल के बीच में, इसराइल फिलिस्तीन में विवाद में चले गए। हर जगह ये चाह रहे थे कि मैं हर जगह जा जाके सारे विवादों को निपटाऊं और नोबेल का शांति पुरस्कार ले लूं। ऐसे थोड़ी हो रही है, ठीक है। तो वो दिखा दिया नोबेल कमेटी ने कि बोले भैया ट्रम्प पूरे वर्ल्ड पावर भले ही हो, तुम वर्ल्ड में सबसे ताकतवर व्यक्ति भले ही हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं मानते। इसको दे दिया, क्या नाम है, मारिया कोरिना मचाडो,
इसको याद रख लेंगे, मारिया कोरिना मचाडो। और ये क्या है, वेनेजुएला की हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कैसा, दक्षिण अमेरिकी देश है, क्या है, दक्षिण अमेरिकी देश है। इनको दे दिया, बोले भाई अपना काम देखो, ट्रम्प बाबा तुम जैसे तो बहुत आते आते रहते हैं। तो नोबल पीस कमेटी ने दिया है, ये नहीं, किसने दिया है, नोबल कमेटी ने दिया। ठीक, इन्होंने पूरी कमेटी ने कहा कि बोले ये ट्रम्प बाबा को नहीं दे रहे, ये तो और ज़्यादा आग लगा देंगे, तो मिलना भी नहीं चाहिए था। मेरा मानना ये है। ये वेनेजुएला की हैं, याद रखेंगे। क्यों मिला है इन्हें, ये भी याद रखेंगे। ये लोकतंत्र समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं वहाँ की। और क्या है इनके अंदर, ये तानाशाही के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ। ठीक, तानाशाही के खिलाफ है। दूसरी चीज हम बात करें इनके बारे में क्या नाम है इनकी, तो आओ एआई की गहराई में गोता लगाए। वेनेजुएला, वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिण अमेरिकी देश है। वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला साउथ अमेरिकी देश है। थोड़ा सा नहीं कर सा, ठीक, कलर चेंज करते हैं। कौन सा है, दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, पहली बात। दूसरी चीज इसके बारे में बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस, याद रखेंगे भाई। और काराकस विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ऊंचाई पर स्थित। दूसरी चीज इसमें क्या है, एक टिटिकाका झील है, टिटिकाका, इसको भी याद रख लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, टिटिकाका। और टिटिकाका क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, देखो साहित्य का मिल गया, ये इनको मिल गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। अच्छा, मैं इसके बारे में अभी, चलो इसको नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखना। ये जो शांति का नोबेल है, ये नॉर्वे गवर्नमेंट देती है, मैं कल भी बता चुका हूँ। शांति का नोबेल क्या है, नॉर्वे सरकार देती है। इसके अलावा बाकी सभी पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है। शांति का नोबेल देगी, बाकी इस रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 2025 का, ये मिल गया, किसको मिला, इनको मिला है, बहुत बड़ा सा नाम है, इसको याद रखेंगे। कहाँ के रहने वाले, हंगरी के रहने वाले हैं। हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी नहीं होने, अभी ये हंगरी होता, हंगरी 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 की राजधानी बुडापेस्ट। और इसमें से कौन सी नदी जाती है, डैन्यूब नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है, डैन्यूब नदी जाती है। और डैन्यूब नदी इसको दो भागों में बांटती है, बुडा और पेस्ट में, बुडा और पेस्ट। ठीक, और याद रखिए डैन्यूब नदी जो है यूरोप में 5 देशों की राजधानी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये है, इनको मिला। ये बहुत अच्छे राइटर हैं, हंगरी के राइटर हैं, हंगरी के लेखक हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और इनकी कुछ किताबें लिख लीजिए। एक है इनकी सेंटन टैगो, साहित्य में मिला, तो भैया किताबें तो बहुत जरूरी हैं। प्रतिरोध का विवाद, प्रतिरोध का विवाद, बुक ये है। एक बुक और लिख लो भाई, एक बुक है युद्ध और युद्ध, वॉर एंड वॉर। वॉर एंड वॉर, ठीक, इनकी किताब है। देखो 1901 से नोबल दिया जाता है, इसकी बात में अल्फ्रेड नोबल, एआई की गहराई में अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल कौन थे भाई, डायनामाइट की खोज, माइट की खोज,
डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। इनके बारे में क्या कहते हैं, कौन कौन से? चिकित्सा, भौतिक और रसायन और ठीक है साहित्य, साहित्य और अर्थशास्त्र। इनको दे दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। और शांति के नोबेल पुरस्कार के बाद अगर हम बात करें तो एक और शांति का नोबेल पुरस्कार देती है नॉर्वे गवर्नमेंट। कौन देती है? नॉर्वे। और बाकी के सब कौन देती हैं? ये बाकी के सारे पुरस्कार देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र में किस में? नवी मुंबई में किया गया है, नवी मुंबई। और नवी मुंबई में किस में किया गया? ग्रीनफील्ड में। ग्रीनफील्ड क्या एयरपोर्ट क्या होते हैं? याद रखेंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं कौन से? जो क्या कहते हैं, नए बनाए जाते हैं। दो तरीके की चीज़ होती है, नए बनाए वाले एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? मतलब नई चीज़ कोई बनाई जाए, नया बनाया तो ग्रीनफील्ड। और अगर पुराने को ही सही कर लो तो ब्राउनफील्ड। ठीक है, किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने उद्घाटन किया। क्या करा? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे, पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा हो गया है, पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा हो गया 8 अक्टूबर को किया है मोदी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ईरानी कप किसने जीता? तो ईरानी कप विदर्भ ने जीता है। और किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराया है। ईरानी कप है किससे संबंधित है? ईरानी कप है क्रिकेट से, क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसाबिया अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। ये समझ लीजिए, ये भारत में ही दिया जाता है, भारत की ही एक संस्था है वो देती है। और कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, यूएसए के रहने वाले हैं। और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के क्या हैं? ये विश्वविद्यालय के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार। शास्त्रा रामानुजा क्या था? गणितज्ञ थे। तो किस क्षेत्र में दिया है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, कौन देती है? तमिलनाडु की इनकी एक संस्था है, संस्था, उसका जरूर नाम याद कर लिए। संस्था बड़ा अजीब सा नाम है, शानमुगो कला और विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान। इसको अगर हम देखेंगे तो शास्त्रा बन जाता है। ठीक है, शानमुगो करके शास्त्रा बन जाता है। तो शास्त्रा का फुल फॉर्म ये है, तमिलनाडु की ये वाली। ठीक है, ये देती है। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला। सुबनसिरी ऊपरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और क्यों है चर्चाओं में? साहब इसका विरोध चल रहा है। विरोध क्या है? लोग जो है लोग धरना दे रहे हैं इसके खिलाफ कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गई है सुबनसिरी। नेक्स्ट, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है कुसुम योजना का। और कुसुम योजना के बारे में अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया। तो देखो, नई योजना नहीं है ये, 2019 से चल रही है, ये याद रखना। चर्चाओं में क्यों आई है? 2026 का टारगेट बनाया है अभी इन्होंने, 34,800 सौर ऊर्जा लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछोगे कि मैंने लिख दिया 34,800, उसके आगे वो तो लिखा ही नहीं क्या यूनिट है, तो मेगावाट।
ठीक है, इतना लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित किया गया, लक्ष्य जरूर याद कर लेना। और एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, क्या है पीएम कुसुम योजना? कुसुम योजना क्या है, क्या बनाने? वाटर, क्या बनाने? वाटर, मतलब वाटर क्यों बोले हम इनको, वो बोलते हैं नलकूप, मतलब सिंचाई के लिए है ये, सिंचाई के लिए, ठीक, सिंचाई के लिए है। इसमें जो है अनुदान किसान का कम रहता है, 10% के आसपास रहता है, 90% सरकार देती है। और इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, खेत में जाकर ट्यूबवेल लगाया जाता है और ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाता है, जिससे जो है बिजली की बचत होती है और ट्यूबवेल जो है सोलर पैनल से चलता है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। राजीव गांधी पशु चिकित्सा संस्थान, पहले तो याद करेंगे, इसका नाम है रिवर, इस पूरे संस्थान का नाम ही रिवर है, देख लो, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, इसने एक रेबीज़ का एक एप्लीकेशन बनाया है रेबीज़ की निगरानी करने के लिए। तो ठीक है, रेबीज़ की निगरानी करने के लिए एप्लीकेशन जो बनाया है, इसका नाम है रबी ट्रैक रिवर ऐप, इंपॉर्टेंट ये है, इसने बनाया ये। और ये कहाँ है संस्थान, तो याद रखेंगे संस्थान है पुडुचेरी में। ये जी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली संस्थान रिवर जरूर याद कर लेना, कहाँ? पुडुचेरी में आ सकता है क्वेश्चन ये, पुडुचेरी में संस्थान है, पहली बात। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, रवि ट्रैक ऐप बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। ठीक, एक और याद रखना, 2030 तक ये टारगेट याद रखना, भारत को रेबीज मुक्त बनाना है, भारत को रेबीज मुक्त बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 68वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किसने की है? मेजबान कौन सा देश है? तो ये तो बारबाडोस है, तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन। ठीक है, किसने इसकी अध्यक्षता की? ये कॉमनवेल्थ का पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, मतलब संसदीय है, तो संसद का आ गया, तो हमारे ओम बिरला साहब ने करी थी, ये भी याद रखो। अब आप कहोगे इतनी सारी बात तो बता दी कि ये नहीं बताया कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ पे आ जाओ। कॉमनवेल्थ क्या है? 1931 में स्थापना। इसमें वो देश शामिल हैं, देश कौन से शामिल हैं? वो देश शामिल हैं, देश शामिल जो ब्रिटेन के अधीन थे, सॉरी ब्रिटेन क्यों लिखे हैं, यूके के अधीन थे, यूके के अधीन थे। भारत भी इसका सदस्य है। 1949 में इन्होंने एक कहानी और करी जिसका नाम है कॉमनवेल्थ प्रीलिम। ये क्या है? ये कॉमनवेल्थ क्षेत्र है, इसमें टोटल 15 देश हैं। ये वो देश हैं जो महारानी को आज भी अपनी सर्वोपरि मानते हैं, जिसमें कनाडा भी है और न्यूजीलैंड भी है, महारानी को सर्वोच्च पद दे रखा आपने। कौन सी महारानी को? ब्रिटेन की महारानी को। न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी, अच्छे अच्छे देश भी शामिल है इसमें। ठीक है, ये हमने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, योर चैनल बहुत अच्छा है, आप लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लोगों की पहुंच तक बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।